Hello everyone, myself Mohan Dubey of MBA department working as an assistant professor in Bansal Institute of Science and Technology. Today topic is research process. Contents, introduction, meaning and definition of research, steps in research process. Introduction. Research means search for knowledge. Research is a purposeful, precise and systematic search for knowledge, skills, attitude and values. रिसर्च का मतलब ज्ञान की खोज होता है, जिस खोज के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. Definition of research. Research may be defined as a method of studying problems whose solutions are to be derived partly or fully from the facts. रिसर्च वो मेथड है जिसमें फैक्ट्स के आधार पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. विच टू देर आर 7 स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस. पहली है विच टू डू रिसर्च. Research projects starts when somebody feels the need of searching the facts or seeking answers of questions and solutions to problems. जब हम किसी काम को करने की तीव्र इच्छा होती है तभी हम कोई काम कर सकते हैं, और रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पर कि हम जब तक किसी रिसर्चर की तीव्र इच्छा नहीं होगी तब तक वो रिसर्च सक्सेसफुली नहीं कर सकता है. फॉर्मुलेटिंग एंड डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम. जब हम कोई रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ आइडिया की ज़रूरत पड़ती है, और हम क्यों करना चाहते हैं ये बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट पार्ट होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का. और एक रिसर्चर जो है वो उसको प्रॉब्लम को फाइंड करना पड़ता है और उसके साथ में उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है, so that it becomes the base for research process. जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर हमारी उंगली में हेयर क्रैक है और अगर उसमें पेन हो रहा है, तो कोई अगर उसको बॉडी को टच करता है कोई दूसरी बॉडी से, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम वो बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम जो है हमारी फिंगर में. अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए क्या करेगा, वो एक्सरे लेगा, और एक्सरे लेने में अगर उंगली में वो हेयर क्रैक आएगा तो वो डिफ़ाइन कर लेता है और उसी के आधार पर वो ट्रीटमेंट करता है, यानी सॉल्यूशन करता है, और उसी के बेस पर वो प्लास्टर चढ़ाता है. रिव्यू द लिटरेचर. जब हम प्रॉब्लम हमारी फॉर्मुलेट हो जाती है तो उसी के आधार पर प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें जो है लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ता है, और उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम जर्नल, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड बाइब्लियोग्राफी और बुक्स और मैगज़ीन्स को रेफ़र करते हैं. उसकी हेल्प से हम लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं. सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, हमें रास्ता नहीं मालूम रहता है. हम उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अजम्पशन करना पड़ता है उस रास्ते के लिए. जब हम रास्ते के लिए अजम्पशन करते हैं तो हमें डायरेक्शन, उस पाथ के लिए पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ये उम्मीद करते हैं कि हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकली कि हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं और उसके कारण वो गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं. फिर हमें बैक राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और उसके आधार पर हम जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. जब हम ये एजम्पशन करते हैं तो लेकिन आपको मालूम है कि रिसर्च में एजम्पशन से काम नहीं चलता है, हमें प्रैक्टिकली उसको प्रूव करना पड़ता है. उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि सपोज़ मान लीजिए कि हमने एक जनरल अजम्पशन लगाया है कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं वो एग्रेसिव होते हैं. तो हमें उसके लिए प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कमरों में हमने 20-20 बच्चे बिठाए और एक में हमने टीवी रखा और दूसरे में नहीं रखा है टीवी.
तो जिस उसमें टीवी रखा है, हमने 2 घंटे उन बच्चों को टीवी दिखाया और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए, तब हमें पता लगा कि वो बच्चे क्वेश्चंस के आंसर देने के समय पर एग्रेसिव रहे। और दूसरे बच्चों से जब पूछा तो उनने उन क्वेश्चंस को बहुत स्मूथली जवाब दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एजम्पशन थी वो राइट पाथ पे थी। डाटा कलेक्शन, देयर आर सेवरल वेज ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, सम ऑफ दिस आर सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मेथड जो है जब अप्लाई की जाती है जब हमारे पास में रिसर्च के लिए बहुत वास्ट एरिया होता है। जब वास्ट एरिया होगा तो हम क्या है कि सपोज़ मान लीजिए कि हमने किसी की 10,000 पॉपुलेशंस को, कोई सिटी की हमको डाटा कलेक्ट करना है, तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें सैम्पलिंग मेथड का उपयोग करना पड़ेगा और हम कुछ स्पेसेसों में 10,000 तक के सैंपल ले सकते हैं और उसके आधार पर हम रिसर्च कर सकते हैं। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कुछ रिसर्च ऐसी होती है कि जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ रिसर्च बहुत डीपली करना पड़ता है हमको। उसके लिए हमें क्या है, फेस टू फेस पीपल से बात करनी पड़ती है और जब तक हम 7-8 क्वेश्चन से नहीं पूछ लें तब तक हम क्या है कि रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाती है। क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर में हम जो बच्चों को जो है मेल करते हैं पीपल्स को और उनसे फीडबैक लेते हैं और वो लोग रिवर्ट फिर हमको मेल कर देते हैं। तो उसके बेस पर, क्वेश्चन आर बेस पर भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन के बाद में सबसे पहले रिसर्चर एनालिसिस करता है। तो डाटा एनालिसिस भी 2 टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक का इम्प्लीमेंट जब होता है जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा चाहिए रहता है और उसी से हम रिसर्च कर सकते हैं। और कुछ जगहों पर कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, तो हम उस बेस पर रिसर्च कर सकते हैं। लास्ट स्टेज है रिसर्च प्रोजेक्ट, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। लास्ट स्टेज है रिसर्च प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रेजेंटेशन के समय पर ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत इफ़ेक्टिवली होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। और इसका इम्पॉर्टेंट एक और है कि प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होना चाहिए और उसके साथ में जो क्लाइंट जो रहता है उसके अकॉर्डिंगली भी होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने रिसर्च पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और वो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेजेंटेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देती है और प्रेजेंटेशन के समय गवर्नमेंट के कुछ हाई टॉप मैनेजमेंट के पर्सन्स बैठते हैं और डिसीजंस मेकर्स बैठते हैं और वो ये डिसीजंस लेते हैं कि कोई की अगर गुड रिसर्च होगी, अच्छी रिसर्च होगी तो उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। These are the 7 steps in research process. I hope you understand this topic. Have a nice day. Thank you.